अच्छा बेटे, तो हम ये देख रहे थे कि जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि चार्जेस इन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने देखा था चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रिकल चार्ज था ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये किस में हुआ करता था? रेस्ट में। तो आपने देखा था कि इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड होती थी। फिर ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता था। उसका फॉर्मूला के Q1 Q2/r² हुआ करता था। तो आप ये जो चीज़ें हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपने करंट पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यही चार्जेस इफ इन स्टेट ऑफ मोशन, कौन सी स्टेट में आ जाएं? स्टेट ऑफ मोशन में अगर आ जाते थे तो हम क्या कहते थे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, जिसमें आपने करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, पावर पढ़ी, आपने फॉर्मूलाइड डिफरेंट देखे, V=IR, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सर्किट ट्रीज देखी आपने। तो ये सारी की सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये दो पार्ट आप पढ़ चुके थे। अब तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो करंट के इफेक्ट से रिलेटेड है। करंट के बेसिकली दो इफेक्ट, जो इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं दैट वाज हीटिंग इफेक्ट, के करंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। जब किसी तार से गुजरेगा तो उस तार को गर्म कर देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक और इफेक्ट है जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म, ये इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो कि अभी हम स्टडी करने के लिए जाएंगे कि व्हाट इज इट। अब जरा देखें कि आपके पास मैग्नेटिज्म में होता यह है कि इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये क्या है, अगर ये कौन सी स्टेट में हो? रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तो उसके अक्रॉस आपने पढ़ा है कि कौन सी फील्ड बनती है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके अक्रॉस। कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि व्हेन दिस चार्ज इज स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ज कौन सी स्टेट में आ जाए? मोशन में आ जाए। तो आप देखेंगे कि अब जब ये मोशन में आ जाएगा तो अब इसी चार्ज जो कि नेगेटिवली चार्ज था Q, इसी चार्ज के अक्रॉस जो फील्ड बन रही होगी वो इलेक्ट्रिक के बजाय अब जो फील्ड जनरेट होने लगेगी वो कौन सी जनरेट होने लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगी। अब वैसे अगर मैं फील्ड्स को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज अ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी क्या है? एक फोर्स है, जो कि मैग्नेटाइज्ड फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स है। देखिए, जब मैं फोर्स की बात करता हूं ना, तो फोर्स के रिलेटिवली मैं ये नहीं बता सकता कि ये फोर्स फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन या मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली होगी फोर्स ही, जिसे मेजर किया जाएगा किस चीज में? न्यूटन में। मैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स ही होगी जिसे मेजर किया जाएगा न्यूटन में। मसलन अगर अहमद एक बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, अहमद, और अगर असलम एक बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अहमद की और असलम की फोर्सेस डिफरेंट इंपैक्ट क्रिएट कर रही हो। कंसीडर दोनों फोर्सेस ही की जाएंगी। तो फोर्स चाहे मैग्नेटिक हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, वो कंसीडर की जाएगी। तो इनकी फील्ड्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं, एक ही जैसी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि जो पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही थी दैट इज चेंज और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि उस वक्त फिर इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील हो जाएगी किसमें? इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमने थोड़ा सा ना मैग्नेट का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म है क्या। देखें, मैग्नेटिज्म को अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इफ दिस चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग देयर ओन एक्सिस, या ये चार्ज पार्टिकल क्या करना शुरू कर दे? स्पिन करना शुरू कर दे। लेकिन ये पार्टिकल क्या हो? इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। इफ चार्ज पार्टिकल इज स्पिनिंग
वेदर इट इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जब वो घूमना शुरू करेगा ना, तो उसकी स्पिनिंग की वजह से इसमें क्या चीज जनरेट हो जाएंगे, पोल्स जनरेट हो जाते हैं, और इन पोल्स को हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। यानी कि अगर आप जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैग्नेट देखना चाहें कि मैग्नेटिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करेगा, तो इफ वी वांट टू जज द मिनिमम और द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ द मैग्नेट, तो आप क्या करेंगे कि टाइनी पार्टिकल ऑफ द मैग्नेट के लिए आप क्या करेंगे कि what you can say कि if there is a particle which is a charged one and if it is spinning along their own axis, तो this spinning generates the poles. Poles भी कहेंगे, a tiny magnet is generated by the spinning of a charged particle, or you can say a magnet, a small magnet is going to be generated. यानी कि चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो नो मैग्नेट, लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा, अपने ही एक्सिस पे स्पिन करेगा, तो यू विल फाइंड अ मैग्नेटाइजेशन ओवर देयर। अब मैग्नेटाइजेशन कैसे आपको मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी कि जब ये रोटेट करेगा तो इसके एक तरफ, यहां पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा उस एक्सिस के एक एज के ऊपर आपके पास नॉर्थ पोल बन जाएगा, और दूसरे एज के ऊपर आपके पास कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज स्पिनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर चार्ज पार्टिकल जो है, देखिए ऐसे है, अगर ये यू मूव कर रहा है, तो व्हाट यू विल डू, आप अपने हाथ को इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब आप अपने हाथ को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो होगा, थंब दैट इंडिकेट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपका अंगूठा जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में। मसलन आप देखिए, अगर आप अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो आपका थंब जो होगा वो इंडिकेट करेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो इट शोज के जो थंब की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपके पास कौन सा बन रहा होगा, नॉर्थ पोल, और उसके अगेंस्ट साउथ। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा, आप देखेंगे कि उसके अंदर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल में से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और निकल के कहां पे कन्वर्ज कर रही होंगी, साउथ की तरफ। यहां पर भी नॉर्थ से निकलेंगी और कहां कन्वर्ज कर रही होंगी, साउथ की तरफ। तो बताइए, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो मैग्नेटिज्म मस्ट बी देयर। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये आपके पास छोटे छोटे, आप देखिए मैग्नेटाइजेशन कैसे होती है कि अगर मेरे पास कोई एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट दिया हुआ है, ये जो एक स्मॉल पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल जो होता है जो स्मॉलेस्ट मैग्नेट को फॉर्म करता है, इस स्मॉलेस्ट मैग्नेट को हम कहते हैं डोमेन। डोमेन जो है वो टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल होता है इन अ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के अंदर जो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। अब सपोज कि ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, आप जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, वो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मसलन इसके सारे डोमेन जो है वो राइट टू लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट अरेंज अगर हो जाए, इसके सारे डोमेन्स की डायरेक्शन क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो बताइए अगर सारे डोमेन्स एक ही तरफ हो जाएंगे तो डोमेन्स की जो डायरेक्शन होती है, जो एरो होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को, और उसके अगेंस्ट इसकी टेल पे क्या बन रहा होता है, साउथ। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन अ मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें ये डोमेन्स होते हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब ये बताइए, जब मैं यहां से बाहर निकलेंगी या लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ये नॉर्थ से चलेगी और चलते चलते कहां पे खत्म हो जाएगी, साउथ पे। तो इनकी लाइन ऑफ फोर्सेस जो आउटसाइड द मैग्नेट होगी, मैग्नेट के बाहर होगी, वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां पर भी क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये यहां से ट्रेवल करेगी और कहां पे एंड होगी, साउथ पे होगी। तो बताइए, हमने दो मेजर पॉइंट्स क्या देखे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट शुड बी इनसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट बात की जाए तो वो क्या होती है, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, साउथ टू
साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड द मैग्नेट, अगर हम बात करते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, तो दैट शुड बी ये इसका ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। दैट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए इसके अंदर भी आपके पास दो पोल बनते हैं, एक नॉर्थ बनता है और एक साउथ बनता है। तो याद रखें नॉर्थ को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव पोल लेंगे, और साउथ को हमेशा कौन सा पोल लिया जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें से भी देखो कि देखिए मैग्नेट के बाहर द लाइन ऑफ फोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज साउथ से जनरेट, वो पॉजिटिव से जनरेट होती थी, यहां पे ये किससे ओरिजिनेट होंगी, नॉर्थ से, और एंड अप कहां पे होंगी, साउथ पे, ठीक है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आप आमने सामने रख देंगे तो दे विल रिपल ईच अदर, यहां पे क्या होगी, रिपल्जन फोर्स होगी। जबकि आपके पास नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन होती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जहन में रखिएगा कि इफ वी हैव सेम पोल्स देन देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्जन, और ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन जो होती है, अगर आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नेटाइज मटेरियल, किसी भी नॉन मैग्नेटिक या किसी भी मेटालिक पीस को वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटाइज्ड नहीं होते। मसलन आप आयरन को ले लें तो आपको आयरन नॉन मैग्नेटाइज दिखाई देगा, उसमें मैग्नेटिक एबिलिटी नहीं होती। रीजन क्या होता है कि आयरन के अंदर डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो डोमेन्स होंगे उनकी डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर, किसी खास सिम्त के अंदर इनकी डायरेक्शन नहीं होती। ये डोमेन्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। तो इफ डोमेन्स आर नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर इसमें मैग्नेटाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं होगी। अब इन ऑर्डर टू अरेंज इट, अगर मैं इस आयरन पीस से क्लोज कोई नॉर्थ पोल यहां पे लेके आऊं, तो बताइए नॉर्थ पोल में से लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट कर रही हैं, अब ये इसको खींचेगा, तो बताइए ये तमाम के तमाम एक डायरेक्शन के अंदर क्या कर लेंगे, ये खुद को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, सबके सब अरेंज कर लेंगे। यानी कि सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब सबकी डायरेक्शन सेम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये आयरन पीस बिहेव करने लगेगा जस्ट लाइक अ मैग्नेट। आपने देखा है ना कि अगर आप बहुत सारी निडल्स ले लें, सुइयां ले लें, और मैग्नेट से एक सुई को यहां से इंटैक्ट करें, जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि ये सुई जो है, जो कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी और इसके साथ दूसरी सुई जो है वो भी जुड़ जाएगी और फिर तीसरी भी इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। वाई दीज needles become magnetized? The reason is that when it is attracted towards the magnet, under the presence of this magnetic field, this ferromagnetic, ये जो सुई होती है इसको हम ferromagnetic substance कहते हैं। जो मैग्नेट की मौजूदगी में ferromagnetic substances कैसे होते हैं, ferromagnetic कैसे होते हैं, those substances which are become a magnet under the presence of a magnetic field। मसलन आप देखें किसी मैग्नेट को अगर आप लोहे से करीब लेके आते हैं तो वो लोहा मैग्नेटाइज्ड होकर अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी और मटेरियल के क्लोज लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट, एल्यूमिनियम है तो वो भी क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं जैसे कि कॉपर है, कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो नॉन फेरोमैग्नेटिक है। ये क्या है, नॉन फेरोमैग्नेटिक है। क्यों भाई, कॉपर के अंदर जो इसके डोमेन्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल ला देने के बावजूद भी अपने आप को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये हमें देखने की जरूरत नहीं। तो इफ डोमेन्स आर नॉट अरेंजिंग अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी आर प्लेसिंग a magnetic substance closer to that material, and if domains are not arranging, then the nature of the material is said to be a non-ferromagnetic material. कॉपर इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप शॉप्स पे जाते हैं और वहां पे जाके अगर आप कोई तार या वायर वगैरह अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये कॉपर है ना, वाइंडिंग कॉपर की हुई है या नहीं, ये तार 100% कॉपर का है या नहीं। तो वो जो दुकानदार होता है ना, उसके पास एक मैग्नेट होता है और वो उस मैग्नेट को वायर से अट्रैक्ट करके दिखाता है आपको, क्योंकि अगर कॉपर नहीं होगा तो इसमें इंप्योरिटीज एडअप होंगी और जो इंप्योरिटीज होती हैं मोस्टली वो फेरोमैग्नेटिक होती हैं। तो अगर वायर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर कॉपर नहीं है। लेकिन इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट ऑन अ वायर,
तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वायर जो है वो प्योरली किसका बना हुआ हो, कॉपर का बना हो। स्टील जो होता है आप जानते हैं कि उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज एडअप होती हैं, तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, मैग्नेटिज्म है इसमें, तो इसके डोमेन्स एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होंगे, सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में आपके पास एरो बन रहा होगा, यहां पे आएगा नॉर्थ और यहां पे आएगा क्या चीज आपके पास, साउथ। अब ये बताइए, अगर मैं इसकी हैमरिंग करूं, इसको किसी हथौड़ी से लेके ठोकना शुरू कर दूं, तो स्ट्राइकिंग करने से आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद स्ट्राइकिंग करने से ये अपनी मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी जो है वो लूज कर देगा। तो मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने का एक सबसे बेस्ट वे जो है वो ये है कि आप हैमरिंग करें। अगर आप किसी हथौड़ी से आहिस्ता आहिस्ता उसको किसी स्टिक से हिट करते रहें मैग्नेटिक मटेरियल से, तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी जो होगी वो अपनी खो देगा। दूसरा क्या है कि आप इसे हीट अप कर दें, गर्म कर दें। किसी मैग्नेट को अगर चूल्हे पे रख के गर्म कर दिया आपने, वो अपनी मैग्नेटाइज, क्योंकि आप उसको फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, डोमेन्स का ऑर्डर जो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होते हैं वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा और वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में आती है बात? तो ये दो, और तीसरा मेथड, ये दो मेथड्स हैं थ्रू बाय विच वी कैन through which we can remove the capability of मैग्नेटाइजेशन इन अ मटीरियल। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन करने के मेथड क्या हो सकते हैं? वो दो मेथड हैं कि हाउ डू वी मैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेट। कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन पीस है मेरे पास, मैं ये चाहता हूं कि इस आयरन को मैं मैग्नेटाइज कर दूं, मैग्नेटिक मटीरियल में ट्रांसफर, उसमें मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ा दूं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो कांस्टेंट रबिंग होगा, कांस्टेंट रबिंग। अगर मैं इसको कांस्टेंटली रब करूं, एक और मैग्नेट ले लूं, मैं ये एक और मैग्नेट लूं, इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैं नॉर्थ पोल को कांस्टेंटली इसके ऊपर एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक मखसूस डायरेक्शन में अगर मैं इसको क्या करने लगूं, रब, मसलन इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही रब करता जाऊं, मुस्तकिल करता चला जाऊं, जब आप कई दफा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके सारे डोमेन्स जो हैं वो कुछ देर के बाद एक सर्टेन ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो कांस्टेंट रबिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज द फर्स्ट वे थ्रू विच व्हाट वी कैन डू, वी कैन जनरेट द मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप क्या करें कि किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अक्रॉस आप क्या करें, वायर को लूप कर दें, वाउंड कर दीजिए वायर को, ठीक है ना। जब आप वाइंडिंग कर देंगे, वायर को इसके अक्रॉस घुमा देंगे और इसमें से आप क्या चीज पास करें, करंट को पास करें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ चार्ज पार्टिकल्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट it has an electrical field, but if particle is moving then that electrical field is transformed into the magnetic field। तो अब जैसे ही इसमें से पास करेंगे, करंट पास होगा, तो आप देखेंगे कि अंदर का मटेरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दिस द सेकंड मेथड, और जो मैग्नेट अंदर बनेगा इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है जो हमने अभी देखा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा, मेरे ख्याल में इसमें कोई सच क्वेश्चन नहीं है जो आप करें। अब आपको कोर्स, ये हमने जो था, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये मैग्नेटाइजेशन की इंट्रोडक्शन था, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन के लिए एक चीज़ और भी ये होती है कि इफ़ वी हैंग मैग्नेट, अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी फ्री सोर्स से हैंग कर दूं और इसके अंदर मैग्नेट को क्या कर दूं, हैंग कर दूं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने इसको फ्री टू मूव छोड़ दिया है तो आप देखेंगे इट विल अरेंज इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ये अपने आप को खुद ब खुद किस डायरेक्शन में चेंज कर लेगा, नॉर्थ और साउथ में। अब भाई ये क्यों करेगा नॉर्थ और साउथ में? उसका रीजन ये है कि ये आपके पास अर्थ है आपकी, तो अर्थ जो है वो भी इस तरीके से गोल है।
अर्थ अपने एक्सेस के ऊपर स्पिन भी कर रही है और अर्थ के ऊपर चार्जेस भी हैं। तो अर्थ के ऊपर चार्जेस होना और अर्थ का स्पिन करना, इंटरनली आप देखते हैं कि यहां पे अर्थ के कोर में जो आपके पास जो है वो मैग्मा मौजूद है। मैग्मा जो है वो मेल्टेड फॉर्म में आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं। मेटल जो है वो मेल्टेड फॉर्म में अर्थ के सेंटर में मौजूद है। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये पूरे का पूरा मटेरियल इंटरनली रोटेट कर रहा होता है। तो उस रोटेशन से अर्थ के अक्रॉस कौन सी फील्ड जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस मैग्नेटिक, अगर अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है तो उस स्पिनिंग के रिलेटिवली जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूं स्पिन कर रही है तो जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो एक नॉर्थ पोल यहां बनेगा और एक साउथ पोल यहां बनेगा। तो ये नॉर्थ अर्थ का अपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है दैट विल ट्रेवल। तो हमारा अर्थ जो है वो बताते खुद भी एक बहुत ही ह्यूज क्या है, मैग्नेट है। तो बताइए एक मैग्नेट की मौजूदगी में दूसरा मैग्नेट अपने एक्सिस या अपने पोल को चेंज कर देता है। इन द सेम मैनर इफ वी आर हैंगिंग अ मैग्नेट फ्रीली, तो आप बताइए कि अगर यहां पर आपके पास नॉर्थ पोल है और यहां पे आपके पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ और साउथ पोल किसके? अर्थ के, यानी कि ये पोल्स हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप मैग्नेट को हैंग करेंगे तो बताइए नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है या नॉर्थ साउथ? अट्रैक्शन हमेशा नॉर्थ और साउथ में होती है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे टर्न करेगा, घूमेगा और घूम के इसका साउथ जो है वो किस तरफ आ जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ जो है वो किस तरफ चला जाएगा? साउथ। नाउ द अट्रैक्शन इज देयर इन सच अ वे कि द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ऑलवेज बी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द पोलर अर्थ पोल। अर्थ पोलर साइड जो है नॉर्थ, उसकी तरफ मैग्नेट का क्या चला जाएगा? साउथ। और जो मैग्नेट का साउथ है, नॉर्थ है, दैट इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द अर्थ पोल। आपके पास समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी मैग्नेट को डायरेक्शन फाइंडर बनाना है या डायरेक्शन सर्च करानी है किसी मैग्नेट से, समझ रहे हैं, कि जो मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करके बताए, तो बताइए ये मेरे पास ओरिजिनल मैग्नेट था। इस मैग्नेट पे मैंने यहां पे छोटा सा लिखा साउथ और यहां पे छोटा सा लिखा नॉर्थ, ठीक है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्शन फाइंडर है तो इस डायरेक्शन फाइंडर के अंदर मैं एक यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन में जहां साउथ लिखा है वहां पे बड़ा बड़ा क्या लिखूंगा? नॉर्थ लिखूंगा, कि ये नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। और ये वाला डायरेक्शन जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा होगा? साउथ को। यानी कि मैग्नेट जो है वो असल में इंडिकेशन जो दी गई हुई होती है पेन पे या कंपास में, वो जहां पे नॉर्थ पेन होती है वो असल में होती कौन सी है? साउथ है। एक्चुअली साउथ ऑफ द मैग्नेट होता है बट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। इन द सेम मैनर जो साउथ ऑफ द मैग्नेट पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये चीज अपने जहन में रखनी है आपने। अच्छा, अब लास्ट, अब हम यहां पे देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये मैं आपको आपके कोर्स से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं। अभी तक जो चीजें थी वो हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी देखी थी, अब कोर्स से रिलेटेड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट वी विल डू इफ वी टेक अ वायर, अगर मैं एक कॉपर का वायर लेता हूं और इस वायर में से मैं क्या पास करता हूं? करंट पास करता हूं अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में क्या चीज पास कर रहा हूं? करंट। जब मैंने करंट पास नहीं किया तो इसके अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुई। बट व्हेन वी पास द करंट, अगर मैं इसमें क्या चीज पास करूं? करंट को पास करूं, तो देखिए इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जनरेट होने लगेगी। जैसे ही करंट ऊपर पास करूंगा इसके अक्रॉस ऐसे सर्कुलर में कौन सी फील्ड जनरेट होगी? मैग्नेटिक। ये मैं तार नहीं बना रहा हूं, ये मैं जो चीज ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं फील्ड बना रहा हूं, समझ में आ रही है? और ये फील्ड जो होगी वो सर्कुलर होगी। फील्ड जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? सर्कुलर होगी। अब ये बताइए कि ये सर्कुलर फील्ड, इफ करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो भी सर्कुलर फील्ड बन जाएगी, अपवर्ड होगा तो भी सर्कुलर। तो एक चीज मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि व्हेन वी पास द करंट इनटू द वायर द सर्कुलर फील्ड इज गोइंग टू बी जनरेटेड। क्या आपको समझ में आया कि अ सर्कुलर फील्ड
a circular field is generated when current passing through वायर। जब किसी वायर से करंट पास होगा तो आप देखेंगे कि उसके अक्रॉस सर्कुलर फील्ड। अब सबसे अहम चीज आपने ये जज करनी है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड। फील्ड इज अ फोर्स। फील्ड क्या चीज है? फील्ड जो है वो क्या चीज होती है असल में? फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए। बगैर डायरेक्शन के अब ये बताओ कि एक चीज सर्कुलर है, गोल घूम रही है ऐसे, तो बताओ इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं। या तो ये ऐसे घूम रही होगी, अगर यूं घूमेगी तो आप देखते हैं ऐसे घड़ी भी चलती है तो इसको मैं क्या कहूंगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी। और अगर यूं घूम रही है तो ये कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक के अगेंस्ट है। तो बताइए इस फील्ड की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो ये फील्ड क्लॉकवाइज घूम सकती है और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड्स, अगर करंट ऊपर जा रहा होगा तो कहां घूमेगी? तो देखिए इसको याद करने के लिए कि अपवर्ड जाएगा तो करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड जब जा रहा होगा, ये याद रखें कि करंट जब अपवर्ड जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अब ये याद करने के लिए कि क्लॉक कब होगी और एंटी क्लॉक कब होगी, इसका बहुत ही आसान सा रूल है जो कि राइट हैंड रूल कहलाता है। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। देखें इसमें आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा खोल लीजिए। राइट हैंड रूल, एक मिनट रुकना यार, मैं इसमें ही दिखा दूं तुम्हें तो अंदाजा हो जाएगा। एक मिनट। एक मिनट, ये नहीं है, ये है। एक मिनट, इससे लेकिन ये तो आदमी का दिया हुआ, ये चलेगा ही नहीं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, यूट्यूब ये सही चल जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये ज़रा सा देखिएगा आप। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रेट वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इसी फील्ड को दिखाने के लिए अगर हम लाइंस का इस्तेमाल करें, मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपने इस डायरेक्शन में अपने किसको रखना है? हैंड को रखना है। देखिए ये एक सेकंड रुकिएगा, बस ये ख़त्म कर रहे हैं, इसके ऊपर रख के फिर ये हम एंड करेंगे। कहाँ गया यार? हाँ ये आया ना, ज़रा देखिएगा बेटा, कहाँ गया? ये था, ये रहा। देखिए बेटा सुने लाइंस का, तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम याद करें। तो मान लो कि ये पेन, ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ पेन के टिप के टुवर्ड्स। अब देखो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होने वाली है। लेकिन यार ये तो दो डायरेक्शन में हो सकती हैं। अगर मैं इस चूड़ी का इस्तेमाल करूँ इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में हो। तो हम कैसे याद रखेंगे कौन सी डायरेक्शन सही है? तो इसके लिए हम एक नए रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि वायर को तुम अपने राइट हैंड से पकड़ो, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे हमारा करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा थंब भी ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फिर तुम्हारी चारों उंगलियां ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है इसके ऊपर में। देखें बेटा,
थंब की डायरेक्शन में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा राइट साइड के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये जो फिंगर्स हैं उसकी डायरेक्शन इस वायर के ऊपर से आ रही हैं। ऊपर से आने का मतलब क्या है कि दिस शोज के द डायरेक्शन ऑफ, अब ये बताइए कि अगर इसी को टर्न किया जाए, चेंज किया जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। अगर आप इस थंब को अपने चेहरे की तरफ कर लें और फिर आप फिंगर्स को देखें, तो फिंगर्स की जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉक बनेगी। अगर आप करके देखना चाहें, ये जो थंब है इसको आप टिल्ट करें और मूव कर लें टुवर्ड्स योर फेस, तो आपको फिंगर की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक दिखाई देगी। और अगर आप इसी को उल्टा कर लें, इफ करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पेन को अगर आप उल्टा पकड़ लेंगे, ए देखिए, देखें ए, 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 देखें यहां पर इन्होंने ऐसे बता रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, नहीं में अलग ही मजा आता है। देखें आप, देखो यहाँ पे मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं कर, देखें आप, अगर अगर वायर ऐसे रखा हुआ है एंड करंट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो देखिए थंब इन द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऊपर से, इस वायर के जो ऊपर से आ रही होंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी और वायर के बैक साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होंगी। समझ रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रही होंगी। क्लियर? तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ गए भाई? तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, वरना आप लोग मूव कर जाए नेक्स्ट क्लास के लिए। चले बेटा, मूव कर जाइए न्यू क्लास के लिए।